तो दोस्तों आज हो गई है 7 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, किसी भी सरकार से नहीं आया बातचीत का न्योता, चढ़ूनी बोले आंदोलन पहले की तरह रहेगा जारी। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आगे की रणनीति पर फैसला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पिछले एक साल से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन लगातार आगे भी जारी रहेगा। यह ऐलान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया है। किसान नेता चढ़ूनी ने कहा है कि हमें किसी भी सरकार से बातचीत का न्योता नहीं आया है और यह आंदोलन पहले की तरह ही जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आगे कहा है कि अभी तक ना तो केंद्र और ना ही किसी राज्य सरकार की तरफ से हमें बुलावा आया है और अभी तक कोई भी बातचीत भी नहीं हुई है किसी भी सरकार से, इसलिए हमारा आंदोलन लगातार आगे भी जारी रहेगा। तमाम मुद्दों को लेकर के दो टूक कहना है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, भाजपा के गले की फांस बनी है बेरोजगारी, वरुण गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। जी हां दोस्तों, 5 चुनावी राज्यों में बेरोजगारी का मुद्दा भाजपा के गले की फांस बन सकता है। त्योहारी सीजन बीतने के साथ ही बेरोजगारी दर दोबारा से एक बार फिर बढ़ने लगी है। इस समय पूरे देश में बेरोजगारी दर 7.2% हो गई है। औद्योगिक कामकाज वाले शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 8.5% तक पहुंच गई है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के वरुण गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। बेरोजगार युवा नौकरियों को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान मिलने की जगह पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। इससे समस्या सुलझने की बजाय और अधिक गंभीर होती जा रही है। बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि ये बेरोजगार युवा भी भारत मां के बेटे हैं, इनकी बात मानना तो दूर, कोई इनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है और एक तरीके से तानाशाही कायम है। ये यहाँ पर वरुण गांधी ने जबरदस्त तरीके से योगी सरकार को घेरा है बेरोजगारी के मुद्दे पर। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने मथुरा मामले से झाड़ा है पल्ला, बोले चुनाव के मद्देनजर ये बीजेपी का प्लान है। जी हां दोस्तों, 6 दिसंबर को दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मथुरा के शाही ईदगाह में जलाभिषेक करने की घोषणा की थी, जिसके बाद मथुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने मथुरा मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर यह भाजपा का प्लान है। और वहीं इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि ये सब कुछ बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है। ये यहां पर करारा जवाब दे दिया है राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने भाजपा को। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसानों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघल रही है, आचार संहिता लगने के बाद मिशन यूपी पर लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक साल से जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मिशन यूपी लंबा चल सकता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद इस मसले पर अगला कदम हम लोग उठाएंगे। यूपी के किसानों को महंगी बिजली मिल रही है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, बैंकों के निजीकरण बिल पर कहा है कि देश में साझा आंदोलन की एक जरूरत है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तभी आगाह किया था कि अगला नंबर बैंकों का है। संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है और निजीकरण रोकने के लिए ही देश में एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, नागालैंड मामले पर मोदी सरकार को ममता बनर्जी ने घेरा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और
तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी इन दिनों राष्ट्रीय स्तर की नेता बनकर के उभरने की कोशिश में लगातार लगी हुई है और 2024 में सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच अब नागालैंड के मोन जिले में गोलीबारी की घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के साथ खड़े होने के लिए टीएमसी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नागालैंड का दौरा करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नागालैंड में सुरक्षा बलों के द्वारा नागरिकों की हत्या की गहन जांच की मांग की है और वहीं इसके साथ ही संसद के अंदर भी नागालैंड मामले पर जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार को घेरा है और यहां पर अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी है। दो टूक कहना है विपक्षी सांसदों का। इस बीच अगली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी सरकार का विकास फिल्मी शूटिंग जैसा नकली घोड़ा है, बस हिलता डुलता है पर आगे नहीं बढ़ता है। अखिलेश यादव का जोरदार हमला आप लोगों को बताते चले। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा के विकास को लेकर के तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, जो कहने के लिए करते 24 घंटे काम फिर भी है टोटल फेल फुल नाकाम, यूपी वाले करेंगे उनका काम तमाम। भाजपा सरकार विकास के जिस घोड़े पर सवार है वो फिल्मी शूटिंग जैसा नकली घोड़ा है जो बस हिलता डुलता है पर आगे नहीं बढ़ता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अखिलेश यादव को अपार समर्थन जनता का मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जिससे भाजपा की नींद यहां पर पूरी तरीके से उड़ चुकी है और भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उतर आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले संसद चला नहीं सकते तो उसे बंद कर दे सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने पत्रकारों से चर्चा की है। चर्चा के दौरान श्रीनिवास ने केंद्र सरकार पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती तो सरकार उसे बंद कर दे। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को टेलीविजन सरकार बताया है। श्रीनिवास ने आगे कहा है कि सरकार पार्लियामेंट की अनदेखी कर रही है, टीवी पर आकर के कानून लाए और 1 साल बाद टीवी के जरिए ही इसको वापस लेने की घोषणा कर दी गई। यह टेलीविजन सरकार है, इनको टेलीविजन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, उनका अपना कोई भी विजन नहीं है। श्रीनिवास ने कहा है कि राहुल गांधी ही इस देश में एकमात्र विजनरी नेता हैं। ये यहाँ पर दोस्तों श्रीनिवास बीबी ने जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, आज होने जा रही सपा और आरएलडी गठबंधन की रैली होगी, अहम सीटों का होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, मेरठ में सपा और आरएलडी गठबंधन की होने वाली रैली कई मायनों में अहम होगी। इस रैली में जहां गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा, वहीं सपा आरएलडी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसकी भी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। और वहीं रैली को सफल बनाने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद पिछले 4 दिन से मेरठ में डेरा डाले हुए हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हैं। दावा किया जा रहा है कि ये यहां पर पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी रैली होगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। अगली अपडेट बताते चलें, नोबेल सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर जताई है काफी चिंता। बीजेपी के सांसद बोले इनके विश्लेषण को तो खारिज नहीं कर सकते हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी साल 2019 के स्तर से नीचे है। बनर्जी ने अर्थव्यवस्था को लेकर के अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और कहा है कि लोग अभी आर्थिक तौर पर बेहद ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री की टिप्पणी के बाद भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से इसी को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनके विश्लेषण को तो पीएम मोदी खारिज नहीं कर सकते हैं ना। दरअसल दोस्तों, भाजपा के सांसद पिछले कुछ समय से लगातार मोदी सरकार की नीतियों की काफी तीखी आलोचना करते रहे हैं और एक बार फिर से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेरा है अपनी ही सरकार को। इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं,
पंजाब का विकास रोकने के लिए अमरिंदर बीजेपी और अकाली हुए एक, लेकिन कांग्रेस को कोई भी नहीं रोक सकता है, बोले हैं सीएम चन्नी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी पर मिलकर के राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है और कहा है कि इन सबका पूरा ध्यान केवल आगामी चुनाव पर है। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक जनभावना के साथ काम कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह को कोई भी कम नहीं कर सकता है और जनता अमरिंदर सिंह, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को करारा जवाब जरूर देगी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएन वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।